होश में आता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। होश में आता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। वक्त की कीमत को समझा, वक्त की कीमत को समझा, वक्त ढल जाने के बाद। होश में आता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। उसमें तो लिखा था, जब भजन लिखा था जब तो लिखा था कि जब बदलने का समय था जब तो तू बदला नहीं, पर आज बात बदलनी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी कार्य की सफलता के लिए 5 बातों को होना बहुत अनिवार्य है। सबसे पहली बात स्थान। आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके लिए स्थान उत्तम होना चाहिए। दूसरा समय, समय भी अनुकूल होना चाहिए। यदि समय प्रतिकूल है और आप प्रयास करें तो निरर्थक हो जाएगा। और तीसरी बात होती है पुरुषार्थ, परिश्रम। परिश्रम भी लक्ष्य के लिए होना चाहिए, सामने लक्ष्य को रख के परिश्रम करना चाहिए। चौथा था प्रशिक्षण, यानी ज्ञान शिक्षा भी उस तरह की होनी चाहिए, प्रशिक्षण ट्रेनिंग उस तरह की होनी चाहिए जो भी आप काम करना चाहते हैं। और शास्त्र भी और अध्यात्म और लौकिक व्यवहार भी कहता है 5वां सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षक यानी गुरु। जो भी आप चाहते हैं उस क्षेत्र का ज्ञान देने के लिए आपका गुरु भी उचित और सही होना चाहिए, तब फल की प्राप्ति होगी, इससे पहले नहीं। तो यहाँ क्या कहा, और आज कितना अच्छा समय है। स्थान की बात करें तो गंगा किनारा ब्रज का, और समय गुरु पूर्णिमा महोत्सव मना रहे हैं, वैसे भी त्रियोत्सव शिव प्रदोष है। और तीसरा क्या बताया, समय है जी, समय बहुत बढ़िया है, मौसम अच्छा है जी, संत महात्मा बैठे हैं, इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है। और प्रशिक्षण जितना उस भगवती ने बताया है, जितना सिखाया वो बताने का प्रयास करें, संत सामने बैठे हैं है जी। और प्रशिक्षक जो जिसका गुरु है, यहाँ एक बात आती है, गुरु वाक्येषु विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु की बात में विश्वास करना चाहिए। शास्त्र वाक्येषु, शास्त्र की बात में विश्वास करना चाहिए। और जब विश्वास की बात आती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वासो परम फलदायक है। पर एक चीज जीवन की शांति के लिए, वैसे तो कई उपाय हैं। मन की शांति के लिए, जीवन की शांति के लिए सबसे पहले जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में होना चाहिए। मन के अनुसार नहीं, जिस चीज को मन का वो खा लिया, जहां को मन के वहां चले गए, जो मन में आया कह दिए नहीं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में करना। दूसरे साधन परायणा, साधन परायणा। आप जो कार्य करते हैं, जो पूजा पाठ, जो भी जीवन में उसकी कृपा से जो भी कार्य जिसको मिला है उसको परमात्मा की भगवती की आज्ञा मान के नियम से करते रहिए, ये साधन परायणा है। तीसरा श्रद्धा, उसमें श्रद्धा हो। और चौथा विश्वास। और जब विश्वास की बात आती है तो आज घरों में भी अशांति है, आज परिवारों में अशांति है। लोग एक दूसरे को देख के अपने आप में सुखी नहीं है। दूसरों को मत दीजिए, जिसको जो मिला है, कर्मणा जायते जंतु, जीव का जन्म ही कर्म के आधार पर होता है। और जिसको जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और जो वास्तव में मन की शांति चाहते हो तो कहाँ से शुरू होती है, भगवती कृपा है। आपको जैसा भी बच्चा मिला है, ये मान के चलिए मेरे बच्चे से अच्छा दुनिया में किसी का बच्चा नहीं है। जब बड़े हो जाते हैं, मेरे भाई जैसा कोई भाई नहीं है। विवाह का समय आए, पत्नी को सोचना चाहिए जो भी उसने दिया है, मेरे पति से अच्छा संसार में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। पुरुष को सोचना चाहिए मेरे पत्नी से अच्छी संसार में कोई महिला नहीं है। और जब आध्यात्म की बात आती है, जो भी उसकी कृपा से मिला है, जिसकी शरण में आए हो, विश्वास करके मन में ये धारणा कर लीजिए, संसार में कितने विद्वान हो, कोई भी हो, पर मेरे गुरु से अच्छा कोई नहीं है। सतगुरुदेव भगवान की जय। जब ऐसा विश्वास हो जाएगा तो मन में भी शांति होगी, परिवार में भी शांति होगी, और आध्यात्म का रास्ता। और नहीं तो लोग बाग गाड़ी अपनी से तो अच्छी ली, बराबर में कोई और बढ़िया सी गाड़ी निकल गया तो मन की शांति हो गई है जी। कपड़े लाए थे बोर्ड पे देख के, कोई देखा दूसरा अच्छे कपड़े, मन की शांति भंग। जो उसका फर्क है, वैसे ही नहीं कहा मैंने। आपका बच्चा जैसा भी है वही आपके काम आएगा। पड़ोसी के बच्चे को अच्छा मान के अपने को बेकार मानो, अशांति होगी, वो काम आएगा नहीं। आपको जो घर मिला है, आपका गुजारा उसी में, आपको संरक्षण विश्राम उसी घर में मिलना है। दूसरे कोठी को देख के ईर्ष्या क्या करनी है।
आपको जो गाड़ी मिली उसमें मेरी गाड़ी से बढ़िया, क्योंकि आपको जहाँ भी जाना है अपनी गाड़ी से जाओगे, जो बगल से निकल गई उस गाड़ी की अच्छाई को क्या देखें। ऐसे ही पुरुष स्त्री सबको, दूसरों को नहीं, आपको जो मिला है उसमें संतुष्ट रहिए और भगवती कृपा मान के उसको स्वीकार करिए, हंस के साथ रहिए, जीवन में आनंद रहेगा, शांति रहेगी। एक बार कहिए जय माता की। इतनी आराम से, एक बार धीरे से कहो जय माता की। जब मैं धीरे से कहता हूँ जोर से कहते हैं। हाँ तो अब क्या हुआ, आगे क्या कहा समझ में आया? जय हो। पहले वही बात पूरी करेंगे, क्योंकि आज तो समय सब कुछ है, इसलिए बात बदल दी उस भजन की। कौन से होश में आता है? तो अब क्या कहेंगे आज तो, अब बदलने का समय है, अब जो तुम बदले नहीं, जब बदलने का समय है, अब तो तुम बदले नहीं, फिर जो बदलो क्या मिलेगा, फिर जो बदले क्या मिलेगा, सब कुछ बदल जाने के बाद ठोकरे खाता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद होश में आता है इंसान, ठोकरे खाने के बाद। जय हो। दिन बदले बीता को समझ में आया सुनने से कहने से, तो क्या हुआ? फिर भी दिक्कत रही। क्या हुआ? बीते दिन कुछ समझ में तेरी आ गया, वो बीते दिन कुछ समझ में तेरी आ गया, बीते दिन कुछ समझ में तेरी आ गया, लेके इच्छा गुरु की शरण आ गया, ओ लेके इच्छा गुरु की शरण आ गया, बीते दिन कुछ समझ में तेरी आ गया, लेके इच्छा गुरु की शरण आ गया। पर क्या हुआ? प्रेम बिन श्रद्धा आता जाता रहा, प्रेम ना श्रद्धा ना विश्वास, प्रेम बिन श्रद्धा तू आता जाता रहा। परिणाम क्या हुआ? कुछ मिला ना गुरु क्या करे, ओ कुछ मिला ना गुरु क्या करे, कुछ मिला ना गुरु क्या करे, ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सद्गुरु, और तू लेना न चाहे तो गुरु क्या करे। तो ये है कि जिसका गुरु तत्व जागृत है और वो गुरु परंपरा में जुड़ा है। मैं उन गुरुओं की बात नहीं कर रहा जो अपना में स्वयं पता नहीं अपने आप को क्या क्या कह रहे हैं। जो गुरु परंपरा में जुड़े हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो हर गुरु अपने शिष्य को कुछ बढ़ाना चाहता है। यदि शिष्य गुरु से विद्वान हो जाए, गुरु से बड़ा हो जाए, तो गुरु को गर्व होता है। और आज तो ऐसे की ईर्ष्या कुछ, इसलिए क्या लिखा, सदगुरु अनमोल चाहते बनाना तुझे, सदगुरु अनमोल चाहते बनाना तुझे, ओ
सतगुरु अनमोल चाहते बनाना तुझे, प्याला अमृत का चाहते पिलाना तुझे, प्याला अमृत के चाहते पिलाना तुझे, सतगुरु अनमोल चाहते बनाना तुझे, प्याला अमृत का चाहते पिलाना तुझे। पर क्या हुआ, भागना चाहा गुरु कर की दो चोट से, भागना चाह डर कर गुरु चोट से, कुछ भी बनाने के लिए चोट मारनी पड़ती है। क्यों महाराज जी? है जी, चोट का मतलब ये नहीं डंडे से पीटा जाएगा, क्योंकि पत्थर की मूर्ति मंदिर में होती है। पर पत्थर तो पत्थर था, पत्थर को बनाना चाहा मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति, तो पत्थर को काटा, तरासा, चोट मारी और सह गया जो दर्द को, पत्थर नहीं शंकर हो गया और टूट गया जो चोट से, पत्थर नहीं कंकर हो गया। इसलिए क्या कहा, ओ सतगुरु अनमोल चाहते बनाना तुझे, प्याला अमृत का चाहते पिलाना तुझे, प्याला अमृत का चाहते पिलाना तुझे, भागना चाह डर कर गुरु चोट से, भागना चाह डर कर गुरु चोट से। फिर क्या हुआ, समय ना फेर आए गुरु क्या, ओ समय ना फेर आए गुरु क्या करे, समय ना आए गुरु क्या करे, ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, कर तू लेना न चाहे तो क्या करे। प्रेम श्रद्धा समर्पण तू आता रहा, प्रेम श्रद्धा समर्पण बिन आता रहा, भटकित उत जीवन को बिताता रहा, भटकित उत जीवन को बिताता रहा, प्रेम श्रद्धा समर्पण बिन आता रहा, भटकित उत जीवन को बिताता रहा। कभी इधर कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी सावन का महीना तो बोल बम है जी, बाद में खाटू श्याम जा रहे हैं। जाना बुरा नहीं, अभी नबी कहा था किसी भी संत के पास जाना, किसी गुरु का सत्संग सुनना, किसी भी मंदिर में जाना, दोस्त ने जाना चाहिए, पर इष्ट आराध और गुरु एक होना चाहिए। समर्पण एक ही जगह होना चाहिए। दर्शन सबका करिए, ज्ञान सबसे लीजिए, सम्मान सबका करिए, सेवा सबकी करिए, पर इष्ट आराध और गुरु एक होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए क्या कहा, प्रेम श्रद्धा समर्पण बिन आता रहा, भटकित उस जीवन को बिताता रहा, भटकित उस जीवन को बिताता रहा। गुरु कृपा हुई ना यदि कर्म से, गुरु कृपा हुई ना यदि कर्म से, गुरु कृपा हुई ना यदि कर्म से, मूर्ख फिर पछताए तो गुरु क्या, मूर्ख फिर पछताए तो गुरु क्या करे, मूर्ख फिर पछताए तो गुरु क्या करे, मूर्ख फिर पछताए तो गुरु क्या करे। ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, तू लेना न चाहे गुरु क्या करे। बोले गुरुदेव भगवान की।
की शरण में जाना है और जीवन को सार्थक बनाना है तो ज्यादा लंबी बात ना करके बाद में कुछ सार लिखा। सत्यनिष्ठा से आजा गुरु की शरण, सत्यनिष्ठा से आजा गुरु की शरण, तज कामनाएं कर चरणों में समर्पण, तज कामनाएं कर चरणों में समर्पण। सत्यनिष्ठा से आजा गुरु की शरण, तज कामनाएं कर चरणों में समर्पण। और जो जीवन का सार है, भक्ति का सार है, महात्मा बैठे हैं, उसकी कृपा से संसार का तो बहुत अनुभव, संन्यास का इतना अनुभव नहीं है, पर प्रमाणिक बात है जो सुना है नहीं देखा है जीवन में। शर्मा संसार में कुछ भी ऐसा नहीं, शर्मा संसार में कुछ भी ऐसा नहीं। ध्यान से सुनना जरा, अगली बात बहुत मार्मिक है और उसका बहुत गूढ़ अर्थ है। शर्मा संसार में कुछ भी ऐसा नहीं, शर्मा संसार में कुछ भी ऐसा नहीं, जो गुरु चाहे और प्रभु ना करे, जो गुरु चाहे और प्रभु माना करे, जो गुरु चाहे और प्रभु माना करे, जो गुरु चाहे और प्रभु माना करे। ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, कर तू लेना ना चाहे गुरु क्या करे, ओ कर तू लेना ना चाहे गुरु क्या करे, कर तू लेना ना चाहे गुरु क्या करे। ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु। और आइए सभी दोनों हाथ ऊपर करके लेकिन सीधे गुरु महाराज के शरणों में समर्पित करते हुए समर्पण करते। ओ ज्ञान चाहते हैं देना तुझे सतगुरु, कर तू लेना ना चाहे गुरु क्या करे, कर तू लेना ना चाहे गुरु क्या करे, कर तू लेना ना चाहे गुरु क्या करे। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक उत्तम भाव रखिए अपने भगवान के प्रति।